हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मैदान सीरीज के चौथे एपिसोड पे आ रहे हैं और ये वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हड़प्पा पुरातत्व स्थल किस नदी के तट पे अवस्थित है? जब भी हम हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा इंडस रिवर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी नदी के किनारे है और कहाँ पे? लाहौर शहर में स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने करी थी, 1921 में करी थी, तो ये भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो को क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला बोलते हैं। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने करी थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ दिया था, और जो ये सारनाथ जो उपदेश दिए थे उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोले थे। सबसे ज़्यादा उपदेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। पेंसिलिन का आविष्कार किसने करी थी? पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। स्मॉल पॉक्स टीके की खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी। रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? लुइस पास्चर ने करी थी। पोलियो के टीके का खोज किसने करी थी? साल्क और सेबिन ने करी थी। ये सारे भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। इसकी जो वैक्सीन है रोनाल्ड रॉस ने खोजी थी। ठीक। विंध्या सतपुरा की बात करते हैं तो विंध्याचल श्रेणी का सबसे ऊंचा जो चोटी है उसका नाम सद्भावना शिखर है, जिसको गुडविल चोटी भी बोलते हैं। ठीक। सतपुरा की हाईएस्ट पीक कौन है? धूपगढ़ है। अरावली की हाईएस्ट पीक कौन है? गुरु शिखर है। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक कौन है? दो दो बेटा है। ठीक। ट्रांस हिमालय का हाईएस्ट पीक माउंटेन केटू है। तो ये कुछ हिमालयन है, उनके हाईएस्ट पीक को भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो थोरियम का सबसे ज़्यादा मौजूद है। ये कहाँ पे? केरल में पाए जाते हैं। केरल में जो मृदा है मोनोजाइट पाई जाती है। ठीक। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं थी। एकमात्र मुस्लिम महिला का नाम बेगम एजात रसूल था। ठीक। कोको में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। और पादपों में कोशिका भित्ति आपको सेलुलोज की बनी होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ऐसा आर्टिकल 171 में दिया गया है। ठीक। द्वैध शासन का जनक कौन है? तो लियोन कार्टिन्स है। और दैद में प्रांतों में जो दैद शासन है किस एक्ट के तरह लागू किया गया था? तो 1919 के एक्ट के तहत लागू किया गया था। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है। जो डिविल गवर्नमेंट है इसको 1935 के एक्ट से ख़त्म कर दिया गया था। तो आप द्वैध शासन के जनक को जान लीजिएगा, लियोन कार्टिन्स है। कौन से एक्ट की तरह लागू किया गया था? 1919 के एक्ट की तरह लागू किया गया था। इसका जो अंत है 1935 के एक्ट से लागू ख़त्म कर दिया गया। धरातली सजावट की पित्रादुरा का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण कहाँ पे हुआ है? तो एतमा उदौला मकबरा आगरा में हुआ है। ठीक। ये ये कौन थे? जो एतमा उदौला थे ये नूरजहाँ के पापा थे। हैजा किसके कारण होता है? तो बेवरियो कैलोरी जीवाणु के कारण होता है। इसमें क्या होता है? डिहाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रा को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति रहता है? तो बुशमन जनजाति रहता है। ये बोस्टवाना देश के हैं। ठीक। अफ्रीका महाद्वीप में पिग्मी जनजाति भी रहता है। ये कॉन्गो बेसिन में रहता है, सबसे छोटे कद के रहते हैं। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? अभी इजराइल न्यूज में भी है क्योंकि इजराइल ने ईरान पे हमला करी है। तो इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकेल है, उसकी संसद का नाम नीसेट है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फेब को मनाया जाता है। ठीक। खरीफ फसल को मानसून फसल भी बोला जाता है। इसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब खरीफ फसल में आएंगे। रबी फसल को शीतकालीन फसल बोलते हैं। इसमें चना, राई, गेहूँ, मटर, जौ, इसबगोल और सरसों आता है। ठीक। तो रबी फसल के बारे में भी ध्यान। जो मावड है जिसको गोल्डन ड्रॉप को बोला जाता है, ये रबी फसल के लिए होते हैं। ठीक। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1917 को 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। ठीक। जीएसटी विधेयक पारित करने का राज्य, पहला राज्य असम था। ठीक। और लास्ट राज्य कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है? डेसिबल का यूज किया जाता है। अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा होगा तो नॉइस पोल्यूशन होगा। ठीक। ना वकील, ना अपील, ना दलील, ये कानून किसने लाया था? रोलेक्ट एक्ट के तरह लाया था। इसको रोलेक्ट एक्ट भी बोला जाता है, जिसमें 2 साल के लिए आपको जेल हो जाती थी। ठीक।
किसी चालक की तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो जब आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे लेंथ की मात्रा बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की मात्रा भी बढ़ेगी। लेकिन जब लेंथ की मात्रा बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, घटेगा। ये क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यू कैन सी दैट ऑल्सो। ठीक, अनुप्रस्थ काट मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पे एरिया रेजिस्टेंस घटेगा। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा प्रवाह को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस बोलते हैं ओम। ये आपको देखने को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, MgOH ट्वाइस है। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, एंटा एसिड के रूप में यूज कर लेते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, देन आप एंटा एसिड का यूज करते हो। वो एंटा एसिड कौन सा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस बोलते हैं। ठीक, इस तरीके से मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ज़रूर उसको कमेंट में बोलिए। थैंक यू सो मच।